हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, इस वीडियो के अंदर अपने बात करने जा रहे हैं जो आपके पास आपका कल एनवीएस केवीएस का टीयर 2 का रिजल्ट आया था। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट हमारे भी हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने हमसे तैयारी नहीं की थी, है ना, क्योंकि अपना इंस्टीट्यूट जो है काफी नया है, अभी ही हमने कुछ सालों पहले ही स्टार्ट किया है और ऑनलाइन टीचिंग में लगभग टाइम हो गया है मुझे। लगभग आप मान सकते हो 2022 में मैंने स्टार्ट किया था। तो अभी आप ऐसे मान के चलो कि लगभग अपने 5 नवंबर को मेरे को 4 साल ऑनलाइन टीचिंग के फील्ड में हो जाएंगे। ठीक है, और इस फील्ड में आने से पहले भी मैं हायर फिजिक्स की तैयारी कर रहा था, मतलब नेट गेट फिर वर्क जस्ट एग्जाम दिए, पीएचडी के एग्जाम दिए, साइंटिस्ट के इंटरव्यू दिए और भी बहुत सारे एग्जाम दिए। ठीक है, तो अब अपने पास बारी आती है एनवीएस केवीएस के इंटरव्यू की। ठीक है, तो क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जहां इंटरव्यू मैटर नहीं करते, जैसे कि अपने पास एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स का, मुझे ऐसा लगता है जो इंटरव्यू होता है पीजीटी फिजिक्स के लिए वो मैटर नहीं करता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए है कि वहां क्या होता है कि नंबर ऑफ क्वालिफाइंग स्टूडेंट जो है ना, मतलब जितनी सीट है उनसे कम थे। ऐसे मान के चलो अब 400 सीट थी और जो कैंडिडेट जिन्होंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया था वो स्टूडेंट थे अपने पास 100। ओके, और इंटरव्यू के अंदर कोई भी मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं था कि आपको इतने मार्क्स लेके ही आने तभी आप इंटरव्यू में पास होगे। अगर आप इंटरव्यू में पास नहीं हो तो भी आप वहां लेक्चरर बन सकते हो। तो वहां अगर किसी स्टूडेंट के 0 आए हैं तो भी वो लेक्चरर बना है। ठीक है, तो ऐसी वैकेंसी जो होती है वहां एक अलग बात होती है, वहां इंटरव्यू इतना मैटर नहीं करता। पर यहाँ इंटरव्यू मैटर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ इंटरव्यू के लिए 15% जो है वो डिसाइड किए गए हैं कि आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसके अंदर आपका 15% रोल जो है आपके इंटरव्यू का होगा। ठीक है, अभी क्या था, आपका जो टीयर 2 का एग्जाम था, आई थिंक वो 300 मार्क्स का था, जितना मुझे आइडिया है 300 मार्क्स का था। और उस 300 मार्क्स में से आपके लिए जाएंगे 85 मार्क्स, ले लो आप। ठीक है, कि मान लो किसी के 300 आए हैं तो उसका तीसरा भाग करो, कर दिया, और उसको 0.85 से गुणा करो। ठीक है, तो वो आपका एक पार्ट है, उसके अंदर आपका इंटरव्यू जो आपका 100 नंबर का होगा उसका 15% ऐड किया जाएगा। ठीक है, मतलब आप मान के चलो आपकी मेरिट लिस्ट का 15% पार्ट कौन रखता है? इंटरव्यू रखता है। और आपको पता है 15% एक बहुत बड़ा डिजिट है। टॉपर से लेकर के लास्ट रैंकर की जो मार्क्स है वो 15% के अंदर सबके सिमट जाते हैं। आप कहीं भी देख लो कि 15% के अंदर सारी कैटेगरी जो है वो क्रॉस हो जाएगी, मतलब जो जनरल की कट ऑफ है, ठीक है, और जो लास्ट कैटेगरी की कट ऑफ है, या आप तो उस जनरल कैटेगरी से भी ऊपर चले जाओ, तो वो जो सारा गैप है वो 15% के ऊपर सारा सारा सिमट जाता है। तो 15% जो है एक बहुत बड़ा रोल है। तो आपका भी यहाँ एनवीएस केवीएस के अंदर, पीजीटी फिजिक्स के अंदर, या किसी भी पीजीटी एग्जाम के अंदर, या ऐसा कोई भी एग्जाम एनवीएस पीजीटी एनवीएस केवीएस का जो अभी टीयर 2 का जिसका रिजल्ट आया है और जिसके इंटरव्यू होने हैं, तो वहां इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। ठीक है, तो थोड़ी सी बात इसके बारे में करते हैं, मेरा अनुभव क्या रहा, आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो और ये वीडियो फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने बाकी वीडियो इंपॉर्टेंट थे। लेकिन जो स्टूडेंट एनवीएस केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिनका इंटरव्यू है पर जो फिजिक्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो उनके लिए भी ये वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, तो इसके अंदर देखो छोटी छोटी बातें हम करेंगे और आपको मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा अच्छा मार्गदर्शन यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और इस इंटरव्यू को लेकर के आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेक्निकल इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, एक अपना होता है जैसे बीआरसी का इंटरव्यू होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू होता है, तो वहां आपका नॉलेज टेस्ट किया जाता है कि आपको फिजिक्स कितनी आती है। यहाँ आपकी फिजिक्स जो है वो नए के बराबर टच की जाएगी। ठीक है, मैं अपने भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो है वो अपने शेयर करूंगा, और आज इसी को लेकर के, इंटरव्यू को लेकर अब मेरे जो साथी है विजेंद्र जी चौधरी, है ना, जिनका इंटरव्यू अपने पास है, हमने इंटरव्यू भी किया था उनका बहुत टाइम पहले, आरपीएससी के अंदर उनकी शायद 12वीं रैंक थी, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो हमने एक बार इंटरव्यू किया था और एक दिन हम दोबारा भी उनका इंटरव्यू जो है वो कर देंगे। उसमें वो अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो है एनवीएस का, केवीएस का, उसके अलावा भी उन्होंने अपनी लाइफ में जितने भी इंटरव्यू दिए हैं वो थोड़ा सा और अपडेट कर देंगे। ठीक है, और वो एनवीएस केवीएस दोनों के इंटरव्यू दे चुके हैं, तो आपको इसका प्रॉपर इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी मिलेगा। ठीक है, मैंने सिर्फ एनवीएस का इंटरव्यू दिया था। ठीक है, और थोड़ी सी बात करते हैं कैसे कैसे क्या क्या रहता है इसके अंदर। उससे पहले कि मैं किस बिहाफ पे आपको गाइड कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है एक स्टूडेंट को सबसे पहला ये होता है, सर आपने कौन से एग्जाम निकाले, है ना, आपने कौन से इंटरव्यू दिए, आपने कौन से इंटरव्यू क्वालिफाई किए। तो वो आप थोड़ा सा इसमें कुछ लिखा हुआ है वो आप देख लेना। ठीक है, ज्यादा मैं चीजों के बारे में बताना इंपॉर्टेंट नहीं समझता हूँ। ठीक है, ये देखो इंटरव्यू गाइडेंस की बात करेंगे अपने अभी कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। और उससे पहले आप एक बार के लिए
ये थोड़ा सा जान लीजिए कि मेरे एक्सपीरियंस क्या क्या रहे हैं, ठीक है, इंटरव्यू के अंदर। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने यूजीसी डीए इंदौर, ठीक है, इंदौर के अंदर कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स का बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट माना जाता है, उसका मैंने इंटरव्यू दिया था। भारत का मैं 3 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, IUSC दिल्ली का दे चुका हूँ, ये सारे पीएचडी इंटरव्यू है, ठीक है। और टीफर का दिया था, IMSC का दिया था, IIT जोधपुर का दिया था, IIT धनबाद का दिया था, असिस्टेंट प्रोफेसर RPSC का दिया था, PRL अहमदाबाद का दिया था, और बहुत सारे पता नहीं कितने इंटरव्यू दिए थे, मुझे याद भी नहीं है इतने में इंटरव्यू दिए थे मैंने। और मेरे जो सारे फ्रेंड्स हैं उनके भी तो फ्रेंड सर्कल का भी तो एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि मैं जब तैयारी करता था इंटरव्यू की, ऐसा तो है नहीं मैं अकेला करता था, मेरा फ्रेंड सर्कल भी था। तो उन्होंने जितने जहां इंटरव्यू दिए, उनको कैसे क्वेश्चन पूछे, उनको कैसा लगा, वो भी सारा एक्सपीरियंस मेरे पास तो है ना। क्योंकि आदमी अपनी तैयारी की फेज में बहुत कुछ सीखता है, और मैंने भी बहुत कुछ सीखा था उस टाइम, है ना। इवन कि मेरे पास एक नोटबुक मैंने बनाई थी इंटरव्यू के क्वेश्चंस की, उनके आंसर की, वो आपके इतनी काम की अभी नहीं है, क्योंकि आपका इंटरव्यू जो है उसमें फिजिक्स इतनी मैटर ही नहीं करेगी, है ना, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगी, तो ठीक ठाक मैटर जो है वो करेगी। ओके, ठीक है। और एक यूट्यूब, उस टाइम मैंने यूट्यूब पे भी जितने इंटरव्यू के वीडियो थे मैंने सारे देखे थे, है ना। एनवीएस केवीएस का भी एनवीएस का भी जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो मैंने वो सारे देखे थे, ठीक है। इसके बाद मैं आया था टीचिंग फील्ड में, तो हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई, आप कह सकते हो टीचर का वैसे तो कोई रोल नहीं होता, पर 0.1% भी अगर आप रोल मानते हो तो वो रोल था। 5 स्टूडेंट जो है हमारे इंटरव्यू की तैयारी करवाए हुए आज भारत में साइंटिस्ट है, ठीक है। 5+ स्टूडेंट हमारे भारत में साइंटिस्ट है, और 20+ HPSC लेक्चरर जिनकी मेंटोरशिप में करता था, हमने टेस्ट सीरीज प्लस गाइडेंस प्रोग्राम चलाया था, उसके लेक्चरर थे। पर यहाँ इंटरव्यू जो है मैटर ही नहीं कर रहा था, तो इसमें आप कह सकते हो कि हमारा कोई रोल था ही नहीं, है ना, क्योंकि इनके तो 0 आते तो भी लेक्चरर बनते, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए थे इंटरव्यू के लिए, वो सीट से बस 25% ही थे, है ना। तो सीट खाली ही रही थी, तो यहाँ हमारा कोई ज्यादा रोल नहीं था। 1-2 स्टूडेंट जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन के ही बैठे हैं हरियाणा में, राजस्थान के अंदर। और मैं 100 से ज्यादा मॉक इंटरव्यू ले चुका हूँ, ठीक है ना। हमने भारत के लिए पहली बार इंटरव्यू लिए थे, मॉक इंटरव्यू लिए थे 2023 के अंदर, और उसके अंदर हमने 100+ मॉक इंटरव्यूज लिए थे, जिसमें आई थिंक हमारे पास 30 to 40 कैंडिडेट थे, और उनके हमने बहुत सारे मॉक इंटरव्यू लेता था मैं, ठीक है। और उनके 100+ मॉक्स हमने लिए थे, तो वो भी एक्सपीरियंस मेरे पास है, ठीक है। इतना एक्सपीरियंस मेरे पास है, इसमें एक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस में ऐड करना भूल गया, एनवीएस का यहाँ पे, है ना, तो वो और देखना, ठीक है। तो इसी बिहाफ पे अपनी बात करते हैं आपके इंटरव्यू की, ठीक है, कि आपको कैसे क्या करना चाहिए, मुझे क्या लगता है, ठीक है। आपका इंटरव्यू किस बिहाफ पे जाएगा, देखो आपका इंटरव्यू जो है उसके अंदर 2 पॉइंट मेन है, ठीक है। पहली बात तो वो क्या पूछेंगे आपसे, सिंपल बात, वो सबसे पहले आप जाओगे वहां, ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। क्या अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। तो आपके कपड़े ऐसे होने चाहिए जिनमें आप कॉन्फिडेंट भी हो, है ना, और जो थोड़े सभ्य भी लगे, है ना। ये आपका जो इंटरव्यू है वो काफी फॉर्मल इंटरव्यू होता है। क्या होता है आपका, काफी फॉर्मल इंटरव्यू होता है, नॉलेज वाइज वाला इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक। तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। आप ऐसे बिल्कुल टाइट कपड़े पहन के चले गए जिसमें आपको गर्मी लग रही है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो ऐसे कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। कपड़ों के अंदर सिंपल है, जो बॉयज हैं या जो मेल एस्पिरेंट्स हैं, वो अपने सिंपल अपना जो भी सिलवाए हुए कपड़े जो होते हैं अपने पास, फॉर्मल फॉर्मल शर्ट और फॉर्मल पैंट पहन के जा सकते हैं। कोट पैंट, अगर गर्मी लगती है तो कोट मत पहनना, नहीं लगती, थोड़ा जब तक इंटरव्यू होते हैं सर्दी आ जाती है, तो आप जो है अपना जो ब्लेजर है वो पहन सकते हैं, ठीक है। लड़कियों के लिए इतना ही है, फीमेल्स कैंडिडेट के लिए इतना ही है कि आप अपना सिंपल सलवार सूट पहन सकते हैं और या साड़ी पहन सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत ही तुम जींस टी शर्ट पहन के चले जाओ, है ना, और बहुत ही कुछ से अजीब सा पहन के चले जाओ, मतलब मेरा ही मानना है कि आई कैचिंग नहीं होना चाहिए। जैसे मतलब मान लो सारे कैंडिडेट हैं, ठीक है, आपसे पहला कैंडिडेट जो था वो बिल्कुल ऐसे जैसे गुड़िया थी, मतलब मान लो कोई फीमेल कैंडिडेट था, वो अपने साड़ी पहन के आई थी, उससे नेक्स्ट वाली मान लेते हैं सलवार सूट पहन के आई थी बढ़िया, और उससे तुमसे और आगे जो आएगा मान लेते हैं उसने कोट पैंट पहन रखे हैं, ठीक है, और तुम ऐसे जींस टी शर्ट में चले जाओगे, जींस शर्ट में चले जाओगे तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो वो थोड़ा सा अपना वेशभूषा का ध्यान रखें और कॉन्फिडेंस का बहुत ध्यान रखें, ठीक है। और कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना होता आपको कहीं भी, ठीक है। और दूसरा ये, आप जब जाते हो तो वो आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल करते हैं ना। आपको ये नहीं सोचना कि वो हमें निकालने के लिए बैठे हैं, नहीं, वो आपको नेगेटिविटी देने के लिए नहीं बैठे, वो आपको पॉजिटिविटी देने के लिए वहां बैठे हैं, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा सा कंफर्ट भी करेंगे, है ना, कंफर्ट, ये स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, कंफर्ट भी आपको करेंगे, मतलब आप कहाँ से हो, आप कहाँ से आते हो, आपने कहाँ से क्या पढ़ा है, ठीक है।
तो ये सारा इंट्रोडक्शन वो पूछते हैं आपसे, ठीक है। तो यहाँ हमेशा वो पॉइंट जरूर हाईलाइट करें जो आपको लगता है कि आपकी अचीवमेंट है। जैसे कि मतलब मान लो एनवीएस केवीएस का इंटरव्यू हो रहा है, तो कोई स्टूडेंट एनवीएस केवीएस से पढ़ता है, ठीक है, तो आप जरूर बताएं एनवीएस के बारे में कि सर मैं यहाँ से लेकर के इस क्लास तक एनवीएस में पढ़ा हूँ, ठीक। और वो पूछते हैं सारा आपने कौन सी डिग्री की है, कौन सी क्वालिफिकेशन आपकी हायर है, कौन सी लोअर है, सारा वो अपने बारे में पूछते हैं। जैसे कि आपने बता दिया कि सर मैं राजस्थान के इस शहर से बिलोंग करता हूँ, जोधपुर से बिलोंग करता हूँ, मान लो आपने बता दिया, तो वो पूछेंगे जोधपुर में क्या फेमस है, ठीक है, ये फेमस है तो इसके बारे में कुछ बताओ, तीन चार अच्छे प्लेसेस के नाम बताओ कि जैसे हम जोधपुर आते हैं तो आप हमें कहाँ घुमाना पसंद करेंगे। तो थोड़ा सा जनरल जो है वो पूछते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद आपके पास लगभग आपके तीन पैनल मेंबर होंगे, आपके पैनल के अंदर तीन मेंबर होंगे, या फिर मान लेते हैं चार भी हो सकते हैं, बट 90% आपके जो पैनल मेंबर होंगे वो तीन होंगे, ठीक है। 90% चांस चाहिए, ठीक है। एनवीएस के बारे में अगर आपको हो थोड़ा आप बता सकते हो, ठीक है। और अगला ये है वो थोड़ा सा आपको फिजिक्स के ऊपर लेके चलेंगे कि फिजिक्स में आपने जो भी पढ़ा है, ठीक है, फिजिक्स में आपको जो टॉपिक आपको अच्छे से आता है 2 से लेकर के 4 मिनट या 5 मिनट आप वो टॉपिक जो है वो पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो वो आपको वो टॉपिक पढ़ाना होता है, कोई भी टॉपिक वो हो सकता है। जैसे कि मतलब मान लो आपने प्रिपेयर किया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, तो वो आप बोलोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आप पढ़ा दीजिए। या फिर मान लो उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो सब पढ़ा के गए, ठीक है ना, क्योंकि जो कैंडिडेट आएंगे 90% चांस यही है कि उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे इजी चैप्टर ही पढ़ा रखा होगा। तो आपको ये भी कह सकते हैं नहीं ये तो बहुत ही इजी चैप्टर है, सब यही पढ़ा रहे हैं, आप तो दूसरा पढ़ाओ। तो आप फिजिक्स में दूसरा भी पढ़ा सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा ब्लैक होल थ्योरी नहीं बतानी है, पीएचडी नहीं करवानी है, सिंपल को 11-12 के जो चैप्टर हैं उनकी बेसिक तो आपको पता ही है, तभी आप टीयर 2 क्वालिफाई करके बैठे हो, है ना। तो इनमें से कोई 3-4 चैप्टर ऐसे ले लेना जो तुम्हें अच्छे से आते हो, है ना, वो कर लेना, ताकि उनके इर्द गिर्द उनके आसपास जब वो क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप बिल्कुल कंफर्टेबली उनका आंसर कर पाओ, ठीक है। तो 11-12 के 3-4 चैप्टर आप कर सकते हैं, इसके बहुत सारे सोर्सेज आपके पास यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। कोई भी 3-4 चैप्टर जो है, कोई भी एक टॉपिक, कोई एक जैसे मतलब मान लो 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर के एक एक टॉपिक करना, फिर टाइम मिले तो और टॉपिक्स करना, है ना। क्योंकि किसी भी जैसे तुम बोलोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर सर, तो वो कह देंगे नहीं ये चैप्टर नहीं, कोई दूसरा चैप्टर, तो तुम कह दोगे कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो वो कहेंगे हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करो, तो आप उसमें कोई एक टॉपिक तो शुरू करोगे, है ना। तो आप कोई भी 4 चैप्टर के 8 टॉपिक कर लेना, मेरे हिसाब से वो आपके सही रहेंगे। और थोड़ा सा बोर्ड वहां लगा रहेगा, ठीक है, बोर्ड रहेगा तो आपका बोर्ड वर्क थोड़ा सा है, तो अपने घर पे बोर्ड लगा करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बोर्ड का भी मैं ऐसे कहूंगा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक व्हाइट बोर्ड आता है ना, कागज वाला व्हाइट बोर्ड आता है, जिसको है ना आप दीवार पे चिपका सकते हो, उस दीवार पे चिपका लो और थोड़ी थोड़ी रोज 5 मिनट की 10 मिनट की प्रैक्टिस करोगे। जैसे पैनल मेंबर सामने खड़े हैं तो आप खड़े किस तरीके से होंगे, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हाथ कांपते हैं, ठीक है, वो जैसे जैसे कमर पे आकर के खड़े हो जाते हैं, तो ये थोड़ी छोटी छोटी गलतियां जो है आपको अब नहीं करनी है, ठीक है। एक थोड़ा सा आने का तरीका, जाने का तरीका, हल्की सी चीजें जो है आप थोड़ा सा देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, बहुत भरा पड़ा है यूट्यूब। और जितने भी एनवीएस केवीएस के इंटरव्यू आपको यूट्यूब पे मिलते हैं आप उनको जरूर देखें, है ना, ठीक है। क्योंकि जिस भी टीचर के पास आप तैयारी करोगे, हम भी करवाएंगे तैयारी, ऐसी बात नहीं हम तैयारी नहीं करवाएंगे, तो उनके पास 100 लोग हैं, है ना, पर आपके पास आप एक ही हो, मेरी बात समझना। उनके पास 100 लोग हैं, उनके लिए वो 100 लोग एक जैसे हैं, आपके लिए आप बहुत स्पेशल हो, ठीक है। तो आपको खुद से भी थोड़ा ध्यान रखना है कि आपकी प्रिपरेशन जो है इंटरव्यू की बहुत अच्छी हो, ठीक है। हल्के में इसको नहीं लेना, अपना बेस्ट दो, रिजल्ट क्या होगा वो देखा जाएगा, है ना। जो एक वो ऐसे कुछ शायरी होती है कि राहें क्या बताएगी, राहों से क्या पूछ रहे हो, राहगीर कहाँ तक जाएगा, ये दरिया क्या बताएगा कि नीर कहाँ तक जाएगा, क्यों डरते हो कि क्या होगा, पूरी मेहनत करके तीर चलाओ, है ना, वो समय बताएगा कि तीर कहाँ तक जाएगा, ऐसे करके कुछ शायरी है। तो उसी में इतना ही है कि भैया तुम अपनी मेहनत करो, बाकी जो फाइनल रिजल्ट होगा वो देखा जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं है, ठीक है। तो फिजिक्स के बारे में 2-4 मिनट आपसे पूछते हैं, उसके बाद वो थोड़ा सा आ जाते हैं किस पे, साइकोलॉजी पे। साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं वो। अब साइकोलॉजी में भी ऐसा नहीं है वो बहुत तुम्हें घुमा देंगे, नहीं, सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि मतलब मान लो कि एक आप पढ़ा रहे हो और आप देखते हो कि एक स्टूडेंट जो है उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे। 2 स्टूडेंट है वो आते ही नहीं है ना, और आते हैं तो बस लड़ाई करते रहते हैं क्लास के अंदर, तो आप उनको कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। और ऐसा भी है कि मतलब मान लो आप क्लास चल रही है, ठीक है, तो आप क्लास में खिड़कियां वगैरह तो होती है, तो एकदम से बाहर कुछ हो जाए, ठीक है, तो आप कैसे जाएंगे, ठीक है, मतलब क्लास छोड़ के जाएंगे या किस तरीके से जाएंगे। बहुत सारी चीजें इस तरीके से, स्कूल में किसी को चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे, स्कूल के अंदर आपके एज ए टीचर,
क्या बनते हैं, कर्तव्य बनते हैं, आपको क्या लगता है कि जो अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, वो कैसे किस प्रकार है, उसमें आप क्या पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देखते हो, ठीक है। नेगेटिविटी आपको वहाँ बिल्कुल नहीं देखनी है, आप कहीं जाकर के वहाँ समाज सुधारक बन जाओ, सर एजुकेशन सिस्टम में ये समस्या है, सर ये एजुकेशन सिस्टम में ये समस्या, वो नहीं। थोड़े बहुत सजेशन आपको लगे कि सर ये बहुत बढ़िया है, पर इसको मैं सोचता हूँ कि भविष्य में सरकार इसमें ऐसा कर सकती है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ऐसे रखना है। तो ये साइकोलॉजिकल भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछेंगे, और वहां यहाँ वो आपका इंटरव्यू जो है वो माइंड अप कर देंगे। आपका जो इंटरव्यू ड्यूरेशन है वो रहता है लगभग मान के चलो 18 से लेकर के 30 मिनट। ये इंटरव्यू उनका है जिनका इंटरव्यू अच्छा जाता है, ठीक है। जिनका इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता उनको वो 10 मिनट के अंदर ही सुलटा देंगे, है ना, 10 मिनट में ही फ्री कर देंगे। प्रोसेस क्या होता है, जैसे मेरा इंटरव्यू ज्यादा था वो हैदराबाद में था, और अब इंटरव्यू कब था, आई थिंक मेरे हिसाब से फरवरी 2023 में था, जितना मुझे याद है ना, या अप्रैल 2023 में था, ऐसा कुछ टाइमिंग थी जिस टाइम मेरा इंटरव्यू था। तो कुछ नहीं, 9 बजे का टाइमिंग था या 10 बजे का टाइमिंग था, आप वहाँ टाइम से पूछे। गर्मी बहुत थी तो मैं भी आपकी तरह ब्लेजर पहन के गया था, फिर मुझे लगा गर्मी ज्यादा है तो मैंने वो निकाल के साइड में रख दिया था, ठीक है। वहां आपको पहले वेटिंग एरिया में बिठाया जाएगा, काफी टाइम आपको वेट करना पड़ता है, जब तक उससे पहले वाले शिफ्ट के इंटरव्यू खत्म नहीं हो जाते, ठीक है। तो अब आप कहोगे सर आप 9 बजे गए थे तो उससे पहले कौन सी शिफ्ट थी, तो मैं 9 बजे नहीं गया था, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा 1 बजे के आसपास था या 2 बजे के आसपास होगा, तो मेरे से पहले वाली शिफ्ट जो थी वो 9 बजे थी, ठीक है। आप वेट करते हो, फिर वो आपको एक साथ अंदर बुलाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट सारे चेक होते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद आपको नंबरिंग दी जाती है, इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 2 है, इसका नंबर 3 है, फिर वो आपको नंबर वाइज बुला के लेके जाते हैं। 1 से 2 कैंडिडेट जो है वो एक साथ जाते हैं, ताकि वेटिंग एरिया में आप बैठे रहोगे, जैसे उनका जो हॉल है या रूम है जहां वो इंटरव्यू ले रहे हैं उसके बाहर आप बैठे रहोगे, ठीक है। तो जिसका इंटरव्यू चल रहा होगा वो जैसे ही वहां से चला जाएगा, इंटर कर देगा, इंटरव्यू दे देगा, चला जाएगा, तो आपको बुला लिया जाएगा। जैसे ही आप अंदर आ जाओगे तब 2 कैंडिडेट को बुला करके और वेटिंग एरिया में बिठा देंगे, है ना। वेटिंग एरिया नीचे होता है, पहला वेटिंग एरिया नीचे है जहां आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, उससे बाहर भी एक वेटिंग एरिया जहां आप बैठेंगे आराम से, उसके बाद सेकंड है जहां आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, फिर सबको एक साथ बिठा दिया जाएगा, ठीक है। उसमें से फिर 2 कैंडिडेट उस रूम के बाहर बैठेंगे, उसमें से एक जाएगा इंटरव्यू देगा बाहर, दूसरा जाएगा इंटरव्यू देगा बाहर, फिर 2 और वहां के बैठ जाएंगे। ये आपका थोड़ा सा प्रोसेस होता है, बहुत ही जनरल प्रोसेस है, ठीक है। तो इसकी तैयारी में बहुत कुछ महानता ऐसी कुछ नहीं है, ठीक है, बट प्रैक्टिस जरूरी है। इसमें क्या है, आपकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। आपका आपको बोलना आना चाहिए, बोलना तो आता ही है ना, कोई गूंगा तो है नहीं, पर बोलना आना चाहिए का इंदा तरीका है कि आपका माइंड और आपकी जो वॉइस है वो कनेक्टेड होनी चाहिए, है ना। आप वो ही बोलो जो आप सोच रहे हो, है ना। कुछ बच्चे हड़बड़ाते हैं, है ना, और कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, रियलिटी के अंदर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो काफी एज क्रॉस कर जाते हैं, उसके बाद भी उनको स्टेज पे जाने में, आगे खड़े होके बोलने में डर लगता है, क्योंकि उन्होंने वो पहले कभी किया नहीं, है ना। तो ऐसे आप में से भी कैंडिडेट हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक सिर्फ पढ़ाई की हो, है ना, फिजिक्स के लिए पढ़ाई की हो, कोई इंटरव्यू नहीं दिया हो, ओके। तो आपको उसके अभ्यास के लिए कि भाई मेरे पास अनुभव नहीं है लेकिन सर मेरे को वो अनुभव चाहिए, ठीक है, तो आप वो अनुभव जो है वो मॉक इंटरव्यू के माध्यम से ले सकते हैं, ठीक है। और थोड़ी सी खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, दिन में खाली बैठिए, है ना, आधी घंटा अपना फोन जो है वो रिकॉर्डिंग पे लगाइए, ईयरफोन होगा वो एक कान में लगा लीजिए, ताकि उसमें आपकी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगी। और थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, लाइक कि ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। कोई आपका फ्रेंड होगा जो अच्छा पढ़ा लिखा होगा, आपके लेवल का होगा, तो वो भी आपके मुंह की इंटरव्यू ले सकता है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है इस तरीके से थोड़ा होना चाहिए। और सबसे पहले आपको करना क्या है, आपके पास जो भी अपकमिंग टाइम है, और नेवर टेक टाइम फॉर ग्रांटेड, ठीक है। आपको कभी भी कुछ, पहली बात तो ये गारंटी लेके नहीं चलना, ठीक है, कि इंटरव्यू कब है। दूसरी बात ये कि ये गारंटी लेके नहीं चलना कि मेरा सिलेक्शन होगा, ठीक है। आई थिंक 3 गुना सीट इसमें पास की है, 3 गुना कैंडिडेट जो है आपको अभी पास करके दिए। इंटरव्यू के लिए कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, आई थिंक जितनी भी सीट है उनके 3 गुना क्वालिफाई की है, ठीक है। तो आपके पास, और जैसे क्या बता रहा था, मैं भी कुछ बता रहा था, हाँ, किस किस चीज पे आपको काम करना है, 3 गुना है यहाँ, है ना। पहले क्या चीज पे काम करना है आपको, आपको काम करना है कॉन्फिडेंस पर, कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा सही रहे, ठीक है। आपकी ड्रेसिंग आप अच्छी कर ही लेंगे, है ना, अच्छे कपड़े सिमवा लेना, है ना, एक ऐसी ड्रेस सिमवा लेना जो आपकी हर इंटरव्यू के अंदर काम आए, ठीक है। और थोड़ा सा ये है कि ये अपना दिन का आधी घंटा का काम है, 1 घंटा का काम है, तो इसके साइड में जो भी आप काम कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, उसको आप करते रहें। आपको 24 के 24 घंटे इस पे नहीं लग जाना है, ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि फिजिक्स नहीं है ये जो आप पढ़ लोगे, है ना। ये तो रिस्पॉन्स है, इंटरव्यू किस पे चलता है, रिएक्शन पे चलता है। उन्होंने क्या बोला, आपने क्या रिएक्शन किया, जो आप रिएक्शन दोगे उस पर फिर एक्शन रिएक्शन आएगा, फिर वो जो रिएक्शन देंगे उस पर आपको रिएक्ट करना है। एक्शन रिएक्शन है ना, वही इंटरव्यू है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्शन रिएक्शन आपको देखना है, एक्शन रिएक्शन, कि कैसे क्या चीजें अपने पास हो जाएगी, ठीक है।
और अपने पास कॉन्फिडेंस का हो गया, आपको ड्रेसिंग का देखना है, एक्शन रिएक्शन का देखना है, ठीक है। एक थोड़ा सा मॉक इंटरव्यू आप जरूर प्रैक्टिस करें। अब वो मॉक इंटरव्यू जो है, जहां आपको हम भी करवाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करवाएंगे। पहले तो हम ये सोच रहे थे, आज मेरे दिमाग में ये थॉट था कि हम सभी सब्जेक्ट के करवा लेते हैं मॉक इंटरव्यू। करवाएंगे हम ऑनलाइन ही, ऑफलाइन की हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू हम कराएंगे और द बेस्ट आई कैन डिलीवर विल बी डिलीवर्ड, ठीक है ना। जितना बेस्ट मैं दे सकता हूँ, मैं आपको उतना उतना बेस्ट देने की ट्राई करूंगा, ठीक है। मॉक इंटरव्यू जहां आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। अगर आपके पास मॉक इंटरव्यू नहीं करवाने, आपको मतलब नहीं देने हो, तो आप जो जितनी इंटरव्यू वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलती है फॉर्मल वाली, वो आप सारी देखें, आपको उनसे बहुत फायदा होगा, ठीक है। और जो भी आपको ऐसा फ्रेंड मिल जाए, ठीक है, क्योंकि मॉक इंटरव्यू लेगा ना, कोई भी मॉक इंटरव्यू करवाएगा, उसके पास भी टाइम लिमिटेड है। मैंने बताया ना, उसके पास 100 बच्चे हैं, आपके पास आप एक हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना कोई फ्रेंड ऐसा ढूंढिए या फिर ऐसा ग्रुप बनाइए 2-3 लोगों का, जो जिनका भी इंटरव्यू, ठीक है। तो वो लोग मिलकर भी आपस में इंटरव्यू ले सकते हैं। लाइक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। इसको आप साइकोलॉजिकल नहीं बोल सकते, जो चाइल्ड वाला है ना, इसको कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं इसको। कुछ बोलते हैं जैसे कि मतलब एक बच्चे को प्रश्न समझ नहीं आ रहा है, याद नहीं करता है, वो टाइम पे नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे। अब ये मत बोलते ना सर उसको पीटेंगे, है ना, वो नहीं करना है ना। तो ये थोड़ा सा आप चीजों पे जो है वर्क कर सकते हैं। मेरा अनुभव थोड़ा सा इनके बारे में ये कहता है। और भी छोटी छोटी चीजें हैं जिनके बारे में बात कर लेता हूँ, जो आपको हाईलाइट करना है आपको, ठीक है। हाईलाइट करना है आपको हमेशा जो आपको अच्छा लगता है, हाईलाइट योरसेल्फ। कि जैसे कि मतलब कोई भी अचीवमेंट आपकी, जैसे आप एनवीएस से पढ़े हो तो आप वो बता सकते हो, ठीक है, कि सर मैं एनवीएस केवीएस का मैंने इंटरव्यू दिया था। एनवीएस नहीं, एनवीएस केवीएस में मैं एनवीएस में पढ़ा हूँ या केवीएस में पढ़ा हूँ, तो वहाँ मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वहाँ जा करके ऐसे काम आए। और भी आप कह सकते हो कि सर मैं वहाँ एनसीसी में भी था, ठीक है, तो वहाँ भी मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ साथ उस लाइन में भी अगर मेरे को थोड़ा मौका मिलेगा, तो वहाँ मेरा अनुभव जो है वो थोड़ा काम आएगा। और सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप पहले से कुछ कर रहे हो, जैसे मतलब मान लो आप किसी स्कूल में छोटे बच्चों के टीचर हो, 6 to 8 के टीचर हो, ठीक है, या फिर जो भी आप हो, तो उससे आप थोड़ा सा बता भी सकते हो कि सर मैं यहाँ जॉब करता हूँ, पर मैं यहाँ इतना, मुझे ऐसा लगता है मैं इतना बेस्ट नहीं दे पा रहा, क्योंकि मैंने खुद के लिए ये सोच रखा था। तो मैं यहाँ आके कैसे बढ़िया कर सकता हूँ एनवीएस में, केवीएस में, वो उस बिहाफ पे आप बता सकते हो, ठीक है। उनको आपको ऐसा फील करवाना है कि क्यों आप मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट हो, है ना। जैसे कि मतलब एनवीएस में आप पढ़े हो, तो आप ये बता सकते हो कि सर वो आपको ये जरूर पूछ सकते हैं कि एनवीएस क्या है, कौन चलाता है, आपके आसपास एनवीएस क्या है, ठीक है, कौन सी इनमें एजुकेशन सिस्टम लगा हुआ है, सब ये चीजें थोड़ी पूछ सकता है। तो एनवीएस केवीएस के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना, जहां आपका इंटरव्यू है वहां पढ़ के जाना वहां के बारे में, ठीक है। और जैसे कि मतलब मान लो मैं राजस्थान से गया था और हैदराबाद गया था, तो इतनी दूरी के अंदर क्या क्लाइमेट चेंज आपने थोड़ा सा देखा, बहुत जनरल क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, ठीक है। इनसे सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होगा आपका हल्की सी वो 5 मिनट की टीचिंग स्किल से, ठीक है, आपके कॉन्फिडेंस से। और बच्चों वाले जो क्वेश्चन आ रहा है कि मतलब स्टूडेंट्स ऐसे हैं तो आप उनको कैसे हैंडल करोगे, उनसे आपके जो रिजल्ट हैं वो पॉजिटिव निकल के अगर आते हैं, तो वो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दोगे, ठीक है। जब जिस दिन इंटरव्यू खत्म हो जाए, तो उसको एक पोर्टली में बांध करके बंद कर देना। कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। आई ऑलवेज से, मैं हमेशा कहता हूँ, अपनी एक्सपेक्टेशंस को आप जीरो रखिए, और तब आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और अपने एफर्ट्स जो है उनको अनंत रखिए। हाँ, आप कह सकते हो सर ये फिल्मी बातें हैं, जब तक रिजल्ट नहीं मिलता कुछ नहीं होता, पर रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है। कितनी बार आपको बताया जाए, आपके हाथ में एफर्ट्स है, आप एफर्ट्स में कोई कमी नहीं रखिए, ठीक है। अब मैं यूट्यूब पे कितना बढ़िया कंटेंट डाल सकता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ ना। आप उस पे कैसे रिएक्ट करते हैं, कुछ बच्चे तो कमेंट में गाली भी देते हैं, अरे ये अरे ये, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। वो मेरे हाथ में थोड़ी है, मैं तो अपना बेस्ट दे सकता हूँ। वहां से क्या रिव्यू आएगा उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ कुछ सुधार कर सकते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट ने कहा था आज ही कि सर माइक जो है आप अपना थोड़ा सा कॉलर के और ऊपर लगाए, तो हम, ताकि वही समय और क्लियर सुनाई दे, तो हम उसमें सुधार कर दिया, मैंने देखो आपके सामने ही कर दिया। तो आपको हमेशा इस माइंडसेट के साथ चलना है। और भी जैसे कुछ मैं आपको हिंट देता हूँ क्वेश्चंस के, एक पूरा ही आपको मॉक इंटरव्यू का परफॉर्मा बना के देता हूँ मैं, ठीक है। आप इंटर किए, तो आप जब सबसे पहले जाते ही बोलोगे, जैसे कि आप जब भी गए, तो हिंदी इंग्लिश का कोई बैरियर वहां नहीं है, ठीक है। टेक्निकल वर्ड जो है आपको सारे के सारे इंग्लिश में बोलने हैं। अब ये भी हो सकता है आपका इंटरव्यू अगर साउथ में होता है, उनको हिंदी नहीं आ रही, तो आपको ठीक ठाक इंग्लिश बोलनी पड़ सकती है। ठीक ठाक इंग्लिश बोलने का मतलब ये होता है कि आप टेक्निकल वर्ड जो भी हैं,
ठीक है, वो आपको इंग्लिश में ही बोलने हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंग्लिश में ही बोलना है। आप वहां जाकर के प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलोगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी लैंग्वेज बैरियर कुछ नहीं होता है। अब एक जैसे कोई है उसको बिल्कुल ही कंफर्टेबल वो इंग्लिश में नहीं है, ठीक है, फिर वो हिंदी में ही बोले तो ही बढ़िया है, ठीक है। एक जैसे मतलब मान लो साउथ का बंदा है तो वो इंग्लिश में कंफर्टेबल है, वो हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है, वो हिंदी में बोले तो वो भी परेशान होगा, ठीक है ना। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज सिर्फ एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आप खुद को एक्सप्रेस कर पाते हो, ठीक है। तो लैंग्वेज को आपको, भाषा को आपको इससे ज्यादा भाव नहीं देना है, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश कोई भी माध्यम आपका है आप उसको पकड़ के रखिए, उसमें बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। टेक्निकल वर्ड्स आपको इंग्लिश यूज करने हैं, आपको अपनी चीजें जो है उन तक पहुंचानी है, एक्सप्लेन करके उन तक पहुंचानी है। आप किसी भी भाषा का साथ इसमें ले सकते हैं, मेनली हिंदी और इंग्लिश ही रहेगी, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं होगा कोई हरियाणवी में जाके बोल दे, वो तो नहीं चलने वाला है वहाँ पे, ठीक। थोड़ा सा ये है, आप इंटर कर गए जैसे कि मतलब मान लो इंग्लिश में ही है तो गुड मॉर्निंग सर, आप इंटर किए, वो आपको बोलेंगे कि आप बैठ जाइए, हैव ए सीट, तो आप फिर बैठ गए। फिर आपने उनको पूछा कि अच्छा आपका नाम, उनकी आपकी डिटेल तो होगी उनके पास, ठीक है, आपका नाम क्या है, जैसे कि सपोज दैट सर माय नेम इज निखिल कुमार, ओके ओके, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आप बोल दो कि सर माय नेम इज निखिल कुमार, माय फादर नेम इज दिस, आई हैव कंप्लीटेड माई 12th फ्रॉम दिस। 12th से बताना, छोटे से मत बताना सर मैंने 5th क्लास यहाँ से की, नहीं, आई हैव कंप्लीटेड माई 12th फ्रॉम देयर एंड आफ्टर दैट आई एम completed my graduation from DU, I after that my completed my post graduation from this, ठीक है। मेरी DU से नहीं है, मेरी लोकल कॉलेज से ही है, पर जहां से आपकी हो आप बता सकते हैं, ठीक। उसके बाद आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एंड नाउ आफ्टर क्वालिफाइंग टीयर 2 एग्जाम आई एम सिटिंग हियर टू गिव दिस इंटरव्यू, है ना, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। फिर वो आपको सिंपल बोलेंगे कि अच्छा आप कहाँ से आते हैं, कि सर मैं राजस्थान से आता हूँ। राजस्थान के बारे में क्या है, सर राजस्थान के बारे में आपको, जैसे राजस्थान जो है बहुत ही ऐसे माना जाता है कि वैसे तो ड्राई स्टेट है, मतलब वहाँ बारिश कम होती है, ठीक है, लेकिन अ, ऐसा भी नहीं है, राजस्थान सुंदर भी बहुत है सर। पश्चिमी राजस्थान के अंदर आप जोधपुर चलिए, आप बीकानेर चलिए, आप उदयपुर चलिए, आप माउंट आबू चलिए, तो वहाँ सुंदरता भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और आपको एक ही स्टेट के अंदर इतनी डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलेगी कि आपको ये स्टेट नहीं लगेगा, एक कंट्री लगने लगेगी, ठीक है। थोड़ा आप ऐसे बता सकते हैं, वो अगर पूछे तो, है ना। वो पूछे नहीं तो आप बढ़ा चढ़ा चढ़ा करके चीजों को नहीं बताओगे। अगर उनको इंटरेस्ट आ रहा है, आपने एक पॉइंट बोला उसमें उनको इंटरेस्ट आ रहा है, वो उनको पता लग जाएगा उनको देख के, आपने बोला ऐसे, वो ऐसे सुन रहे हैं ध्यान से, तो आप उसमें एक पॉइंट और जोड़ सकते हो। वो आपको सामने वाले के एक्सप्रेशन से सुनना पड़ेगा। और आपको एक बात यह ध्यान रखनी है, आपको कभी भी वहां ईगो पे नहीं लेना है। आप कोई बात बोल रहे हो, उन्होंने वो बात काट दी, तो आपको ट्राई नहीं करना है कि आप वो बात दोबारा करो, है ना, ठीक है, ओके सर, सॉरी सर। अगर वो कोई क्वेश्चन पूछने आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप बिल्कुल शांति से कीजिए, सॉरी सर अभी इसके बारे में मैं क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे को इस पे कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। फिजिक्स के अंदर जो आप एक दो टॉपिक चूज करोगे उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। और मैं गारंटी देता हूँ आपको, आप उसके बारे में ढंग से कोई भी बुक पढ़ लेना। जैसे मतलब मान लो आप कोई भी चैप्टर तैयार करते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, तो उसके बारे में कोई बुक पढ़ लेना, एक एक लेक्चर देख लेना, यूट्यूब पे बढ़िया क्लास होगी कोई 3-4 घंटे की उस टॉपिक की, वो देख लेना, ठीक है। किसी भी टीचर की जो अच्छा IIT जेईई नीट का टीचर हो उसका देख लेना, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। वो आप थोड़ा सा देख सकते हो। और बस फिर वो चाइल्ड वाले क्वेश्चन आ जाएंगे कि मतलब मान लो एक चाइल्ड है, वो इस तरीके से अपना बिहेव कर रहा है, आप कैसे कैसे रिस्पॉन्स करोगे। वो बैठने का बोले आपकी, ओके आप बैठ जाइए, तो आप बैठ जाना। अगर वो नहीं बोले आपको बैठने का तो आप खड़े खड़े ही जवाब देंगे। एक थोड़ा सा बोर्ड यूज करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपका जो ये हाथ है ये बीच में नहीं आना चाहिए। आप यहाँ लिख रहे हैं और ये यहाँ रह रहा है तो ऐसा नहीं आना चाहिए, कमर पे जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे पीछे आप रख सकते हो, ऐसे आप लिख सकते हो। एक ये भी ध्यान रखना है, लिखते टाइम आपके पीछे वो जो वर्ड्स हैं वो छुपने नहीं चाहिए, है ना। आपको थोड़ा सा ऐसे चलना है, समझ रहे हो, इस तरीके से आपको चलना है, ठीक। डेट वगैरह आप डाल सकते हो, सब्जेक्ट वगैरह आप यहाँ लिख सकते हो, ऐसे थोड़ा सा आपको चलना है। फिर लास्ट में जब वो कह देंगे ओके ओके निखिल वी आर नाउ डन विद यू, तो प्लीज सिट डाउन, या फिर वो कह सकते हैं यू कैन लीव नाउ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्लैक बोर्ड साफ करना है। ये अच्छा रूल नहीं है कि आपका लिखा हुआ कोई और साफ करेगा, है ना। जो आपने रायता फैलाया वो आप ही साफ करके जाओगे, तो आप वो साफ करो, ठीक है, रखोगे उसको आराम से, उनको थैंक यू बोलोगे और फिर आप चले जाओगे, ठीक है। एक ध्यान रखना, उनको कंप्लीट कभी पीठ नहीं दिखानी है। अपनी पीठ जो है ना वो कमेटी मेंबर्स को आपको नहीं दिखानी है। ये थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल सिंबल नहीं है, है ना, अपनी पीठ दिखा देना। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल ऐसे बोल के ठीक है सर, आप जैसे दरवाजा हो उसकी तरफ से निकल जाओगे, फिर आप हल्का सा मुड़ करके निकल जाओगे, ठीक है। ये मुझे ऐसा लगता है एनवीएस केवीएस इंटर के बारे में आप थोड़ा सा कर सकते हो। और इस वीडियो के अंदर इतनी गाइडेंस थी। बाकी अपने भी मॉक इंटरव्यू करवा रहे हैं, ठीक है, अपने भी मॉक इंटरव्यू जो है वो करवाएंगे। और
अपने मॉक इंटरव्यू सारे के सारे ऑनलाइन रहेंगे, ठीक है। कंटेंट आपको उसमें कुछ नहीं मिलेगा। आप सोचते हो इसमें एक भी लेक्चर आपको मिलेगा, तो एक भी लेक्चर इसमें नहीं मिलेगा। सिंपल यही वाला लेक्चर है ना, इसमें आई थिंक मैंने सब बता दिया, ठीक है। फिर भी मैं एक आधा कोई लेक्चर ऐसा और बनेगा तो बना करके वो ऐप में डाल दूंगा, वहां आप देख लेना। अपने भी मॉक इंटरव्यू कराएंगे, ऑनलाइन कराएंगे, उसमें आपके 3 मॉक इंटरव्यू लेंगे। कितने मॉक इंटरव्यू लेंगे? 3 मॉक इंटरव्यू आपके लिए जाएंगे। सारे के सारे मॉक इंटरव्यू आपके ऑनलाइन रहेंगे। इनकी जो ड्यूरेशन है वो आपकी 10 से लेकर के 20 से लेकर के 30 मिनट तक रहेगी, ठीक है। और ये आपको जो है वो ऑनलाइन अपना जो वेबसाइट है, अपना जो ऐप है या जो विंडोज ऐप है, वहां से आपको एक बैच मिल जाएगा, एनवीएस केवीएस इंटरव्यू बैच। एनवीएस केवीएस इंटरव्यू बैच, ठीक है, इंटरव्यू बैच, ओके। और ये ध्यान रखें, हम सिर्फ पीजीटी फिजिक्स के इंटरव्यू करवा रहे हैं। किसके करवा रहे हैं? पीजीटी फिजिक्स के इंटरव्यू करवा रहे हैं। इसके अलावा इंटरव्यू करवाने की सुविधा तो हमारे पास है, पर हमारे पास टाइम नहीं है। इशू ये है, ठीक है। फिजिक्स का तो हम करवाते हैं, पढ़ाते हैं, तो हमको करवाना ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो एनवीएस केवीएस इंटरव्यू बैच पीजीटी फिजिक्स, एनवीएस केवीएस इंटरव्यू बैच पीजीटी फिजिक्स, आपको ऐप में एक लोगो मिल जाएगा ऐसा, वहां से आप जो ये बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की जो प्राइस है, प्राइस हमने बहुत सोचा और उसके बाद हमने रखा, सोचा कि इसकी जो प्राइस है वो 999 रहेगी। कितने स्टूडेंट्स के लिए? 50 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे, 50 से 100 जो स्टूडेंट आएंगे, आगे आएंगे, ठीक है, उनके लिए जो प्राइस है वो इतनी रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो आएगा उसके लिए प्राइस जो है वो इतनी हो जाएगी। इसके बाद हो जाएगी 1999, ठीक है, 100 से 150 स्टूडेंट्स। इसका रीजन ये है कि हम बहुत ज्यादा, हम जितने स्टूडेंट आएंगे ना उनको अच्छे से प्रिपरेशन कराएंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टाइम हम इस पे नहीं कंज्यूम करना चाहते हैं। हमारे बैचेस वगैरह भी चल रहे हैं और यहाँ कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है पढ़ाने वाली, मैं अकेला ही हूँ, ठीक है। और कोई फैकल्टी भी लेके आते हैं तो स्टूडेंट्स सेटिस्फाई नहीं होते हैं, वो भी हमारे साथ एक समस्या है। और वो शायद हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ एक समस्या होती है कि उस सब्जेक्ट में तो वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, ठीक है। अब मैं केमिस्ट्री के लिए कोई ले आऊँ, आप सेटिस्फाई हो जाओगे। फिजिक्स के लिए स्टूडेंट्स नहीं पढ़ना चाहते हैं किसी दूसरी फैकल्टी से, ठीक है। तो यहाँ भी आपका समस्या हमारे पास समय की है, ठीक है। आप खुद देखिए, जैसे कि मतलब मान लो 50 भी स्टूडेंट है, ठीक है। तो 50 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को 3 मॉक देने हैं, तो लगभग मान के चलो आप 20-20 मिनट में मान के चलो तो आप 1 घंटा हो गया, है ना। 1 घंटा हो गया, और भी उसमें अपर का टाइम जाएगा, गूगल मीट स्टार्ट करना, ऑफ करना, सब रहेगा, तो लगभग 50 घंटे, 50 घंटे का टाइम चला गया, ठीक है। इतना ही मेरे पास टाइम होता है, 50 घंटे का टाइम मैं यहाँ दूंगा, तो वो भी मेरे लिए कर लूंगा मैं मैनेज, पर मेरे लिए थोड़ा सा टाइम मैनेजिंग टास्क होगा। तो इतने स्टूडेंट का तो मैं कब करवाऊंगा, ठीक है। अब मैं सारे के सारे सब्जेक्ट करवा के बैठ जाऊंगी, भाई सब सब्जेक्ट के हम करवाएंगे, हम करवा सकते हैं। कॉमर्स के तो मेरे सिस्टर ही हैं, लेक्चर लगे हुए, वो सपोर्ट कर देंगे। बाकी मैथ का मैं खुद भी एक्सपर्ट रहा हूँ पहले, तो मैं भी मैथ में करवा सकता हूँ, ऐसा कोई बड़ा, साइंस में मैं खुद करवा सकता हूँ। पर अगर ऐसा करते हैं और सपोज दैट 1000 स्टूडेंट जुड़ जाएंगे इंटरव्यू के अंदर, तो हम उनके इंटरव्यूज कैसे करवाएंगे? हम उनके इंटरव्यूज नहीं करवा पाएंगे, इतना टाइम मेरे पास नहीं है, समझ रहे हो ना। तो हम सभी सब्जेक्ट के नहीं करवा रहे, अभी सभी सब्जेक्ट के नहीं करवा रहे, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर होंगे 6350263164, है ना। आप इन पे मैसेज ड्रॉप कर देना कि सर हम इंटरेस्टेड हैं, तो अपने जो बैच है वो आज या कल में लॉन्च हो जाएगा इसका, ठीक है। सिंपल वो बैच लॉन्च ही है ना। आप या हमारे ऑफिशियल ऐप वगैरह के लिंक, आपको वेबसाइट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, कमेंट सेक्शन में मिलेंगे, वहां से आप देख करके इंटरव्यू बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ पीजीटी फिजिक्स का ही करवा रहे हैं। ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन करने का तरीका क्या रहेगा? रजिस्ट्रेशन करने का तरीका ये रहेगा, आपको पहले तो ऐप से ज्वाइन करना है, ऐप वेबसाइट जो भी है, ठीक है। एंड्रॉइड का ऐप है, विंडोज का ऐप है, वेबसाइट है, और आईओएस का भी ऐप है। ऐप से आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। ऐप से ज्वाइन करने के बाद आप व्हाट्सएप नंबर जो है, अपने जो व्हाट्सएप नंबर है 6350263164, इनके ऊपर आप एक फोटो भेजेंगे और आप अपना जो रिजल्ट है वो भेजेंगे, ठीक है। और एक अपना एडमिट कार्ड, ठीक है। आपको ऐप में पहले ज्वाइन करना है। कौन सा, किस नाम से मिलेगा? एनवीएस केवीएस इंटरव्यू, या एनवीएस केवीएस मॉक इंटरव्यू बैच, ठीक है। वो आपको ज्वाइन करना है। उसके बाद आपको एक फोटो अपनी पासपोर्ट साइज भेजनी है, इन व्हाट्सएप नंबर के ऊपर एक अपना रिजल्ट भेजना है टीयर 2 वाला, जिसमें लिखा हुआ है कि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई, और आपको एडमिट कार्ड भेजना है। ये सारा सिस्टम अभी है सिर्फ और सिर्फ पीजीटी फिजिक्स के लिए। किसके लिए? पीजीटी फिजिक्स के लिए, ठीक है। और उसमें अपने क्या करते हैं, 3 मॉक इंटरव्यू है,
वो मैं ये कहूंगा एक एक मॉक इंटरव्यू एक आप अभी देना, ठीक है, अभी दे देना आप, ताकि आपको ये थोड़ा आइडिया मिले कि कैसे क्या आपने करना है, ठीक है, कहाँ आप गलतियां कर रहे हैं। एक आप बीच में से दे देना, एक आपका जब इंटरव्यू आने वाला होगा उस टाइम दे देना, ठीक है, फाइनल फाइनल टाइम जो है देखते हैं। ये आपके जो इंटरव्यूज है ये आपको गूगल मीट पे होंगे, कहाँ होंगे, गूगल मीट पे आपके जो इंटरव्यू है वो हो जाएंगे, ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन होगी, आप हमें देख पाओगे, हम आपको देख पाएंगे, आप हमें सुन पाओगे, हम आपको सुन पाएंगे, ठीक है। बस इतना अभी हमने करने का प्लान किया है, ठीक है, बहुत कुछ नहीं है इस इंटरव्यू में, पर मॉक इंटरव्यू आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जहां आपको अच्छा लगे कि भाई ये सर मेरे को लगता है मेरे को बढ़िया करवा देंगे, आपको वहां ज्वाइन करना चाहिए, है ना। ज्वाइन करने का प्रोसेस जो है मैंने आपको करवा दिया है, अभी सिर्फ पीजीटी फिजिक्स का कर रहे हैं, अगर आगे लगेगा कि भाई टाइम है हमारे पास तो हम बाकी सब्जेक्ट का भी देख लेंगे, ठीक है। और यूट्यूब पे जो गाइडेंस वीडियो है इंटरव्यू के लिए वो तो आ ही रही है, एक ये वीडियो होगी, मैं और भी डाल दूंगा, तो जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सर हम नहीं जुड़ पाए आपसे तो वो यूट्यूब के माध्यम से भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने प्राइस जितनी मिनिमम मैं रख सकता था उतनी मिनिमम मैंने रखी है, ठीक है, कि आप जो है 999 के अंदर, कहाँ गया ये मैंने बताया था ना, यहाँ पे 999 के अंदर आप पहले 50 स्टूडेंट जो है वो 3 मॉक इंटरव्यू दे पाएंगे, तो जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी इशू आपको आता है तो कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन जो है वहां आपको आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको ये और बता देता हूँ कि कैसे क्या है, थोड़ा देखो। ज्वाइन करने का प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको, ये अपने पास हम इससे इंटरनेट कनेक्ट करते हैं पहले। वैसे तो सबको पता ही है, पर जो कैंडिडेट नए हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं बाकी सब्जेक्ट वाले भी कल को अगर ज्वाइन करें तो उनके लिए ये अपना भाई ऐप है फिजिक्स बाय निखिल राज, वो चाहे मोबाइल ऐप ज्वाइन करो या आप विंडोज करो या वेबसाइट खोलो सेम ही आएगा सब जगह। यहाँ पे आपको पेड कोर्सेज में जाना है, ठीक है, और पेड पेड कोर्सेज के अंदर ये जैसे बहुत सारे कोर्सेज हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पर एक कोर्स जो है वो दिखेगा एनवीएस केवीस इंटरव्यू विद प्राइस ऑफ 999। इसकी जो वैलिडिटी रहेगी कोर्स की वो आपके इंटरव्यू तक रहेगी, जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा तब आपका जो बैच है वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे बैचेस जो है चल रहे हैं, आप अगर फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं या आपका साथ वाला कोई तैयारी कर रहा है या इस बार आपका टीयर 2 नहीं हो पाया, एचटेट नहीं हो पाया, कोई भी एग्जाम नहीं हो पाया, ठीक है, और आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कर सकते हैं। बाकी आप जहां भी कर रहे हैं तैयारी कोई दिक्कत नहीं है, जहां आपको अच्छा लगे आप वहां से तैयारी करें, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।